के फॉर्म जमा होने नहीं दिए गए, उनको यूथ काउंसलर बनने नहीं दिया गया। अब उनके मुकाबले पे वो शम्स आका खेल को ले आए, शख्सी मुफाद में ऐसे फैसले किए हैं जो हमें कतई पीपल्स पार्टी के लोग हैं। और उस वक्त भी हम समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बचाने की जंग कर रहे हैं। वो वाइट पेपर हम लोगों ने बनाया है जो अनकरीब यूसी के हर फद तक हम इंशाल्लाह पहुँचा। वापस टोला है और ऊपर मैंने जिनके नाम में ले रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। वो कहते हैं हमें किसी ने दिया क्या है जो कोई हमसे ले लेगा। जान है वो अल्लाह ने लेनी है। मैं अपने बाप के घर में अभी तक बैठा हुआ हूँ। मैं मौजूद हूँ सोरागोड टाउन में UC 5 में। हमारे साथ मौजूद UC 5 के वाइस चेयरमैन उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन जनाब नूर खान बुरफत साहब। नूर खान बुरफत साहब का अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ क्यों हुए हैं, क्यों इसने आवाम दोस्त पैनल में जो है अपने बराए वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार पे टिकट लड़ रहे हैं, इन सारे जानने की कोशिश हम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है नूर खान बुरफत साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नूर खान साहब, सबसे पहले तो आप अपना मुख्तसर तारुफ कराएं कि आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था, तो आप आज़ाद क्यों लड़ रहे हैं? सर हमें अफसोस होता है जब कोई कहता है कि ताल्लुक़ था। भाई ये ताल्लुक़ है और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा और ये इंशाल्लाह ताला कायम व दायम रहेगा, बढ़ेगा। रही बात कि हमने आवाम दोस्त पैनल क्यों बनाया, तो इस हवाले से हम लोगों ने एक वाइट पेपर भी बनाया है जो कि हम यूसी के हर फर्द तक अपना पैगाम इंशाल्लाह जल्द पहुंचाएंगे। तो आप लोगों के हालात इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 7-8 सालों से, जब से ये दौरे हुकूमत आया है, 7-8 सालों से मैं कुछ कहना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। अब्दुल रहीम साहब के पास है ये, और ये सिटी एरिया की तंजीम भी इनके पास, डिस्ट्रिक्ट की तंजीम भी इनके पास। और जब ये वाइस चेयरमैन मेरे साथ मुंतखब हुए तो सारी दुनिया को पता है कि इन्हीं वडेरों को साथ मिलाकर, उनके थ्रू हमारे काउंसलरों को अपने साथ मिलाकर ये गायब हो गए और आज़ाद उम्मीदवारों को जितवा दिया गया। और शहीद आमिर गबोल जो कि हमारे शहीद गुजरों हैं, उनके फर्जंद शहबाज गबोल को पीपल्स पार्टी ने यूथ काउंसलर के लिए टिकट दिया और हमारे देरीना दोस्त अख्तर बंगश साहब को पीपल्स पार्टी ने लेबर का टिकट दिया, लेकिन इन लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। वो उस वक्त से हमारे इख्तलाफात शुरू हो गए जो अभी तक बदकिस्मती से पार्टी ने ख़त्म नहीं कराए, ना हमारे नूर खान बुरफत साहब, पहले आप भी बलियाती इलेक्शन में आप चेयरमैन थे इसी जो ये इसी 31 कहलाती थी, आप ये इसी 8 बन चुकी हैं। तो उस टाइम पर आप चेयरमैन थे, लाला अब्दुल रहीम वाइस चेयरमैन था और आपके काउंसलर यहाँ पर भी मौजूद थे। तो उस दिन उस टाइम पर से आप लोगों की कोई इख्लाफात नहीं थे, अब इस इख्लाफात टिकटों पर आया है। सर ये जैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए, यूसी से पूरा पैनल हमारा कामयाब हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चारों वार्ड और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन तरीके से विन किया। तकरीबन 3800 वोटों की लीड से हम JUI से जीते थे। दूसरे नंबर पे हमारे पास JUI थी जिससे हमने 3800 वोट ज़्यादा उठाए थे। बकाया तो सारी पार्टियाँ बहुत नीचे चली गई थी। और जब आप इतने एक जियाला थे, काफ़ी टाइम से थे, तो फिर आपको नज़रअंदाज क्यों किया गया? सर वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कराची डिवीज़न पे जो शख्स बैठा हुआ है सईद गनी, वो कहने में है वकार मेहदी साहब के। वकार मेहदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने आदमी हैं, सरकारी नौकरी में हुआ करते थे, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद जो वर्करों के गले में डाल दिया गया है उसको। अब उसने पता नहीं क्या क्यादत को मतलब ब्रीफ किया है, हमें समझ से बाहर है। तो ये मैंने आपको अर्ज़ की ना कि सिटी एरिया PS 126 को अभी तक चलाया जा रहा है। हालांकि असम्बली मेम्बरान को असम्बली में पहुँचे हुए PS 99 या 100 या 101 से जो जीत के गए हैं, MPA के इलेक्शंस हो गए, उसको ये 5वां साल अब शुरू होने को है। लेकिन अफसोस के PS 126 को चलाया जा रहा है जिसमें 3 PS आते हैं, PS 99, 100 और 101। लेकिन ये आपको पता है 1 मैन शो है। अब इसने डिमी तरीके से इलियास गबोल साहब को रखा हुआ है और एक 2 नंबर गाजी उसने अपने साथ रखा हुआ है। अभी अफगानिस्तान का गाजी है या किस इलाके का है हम लोगों को तो पता नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरों में सिर्फ एक ही गाजी है, वो है तारिक खान गाजी, जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद इनको ये लक़ब दिया गाजी। जब आप लोगों के कुछ राय इख्तिलाफात आ गई हैं, अभी आप लोगों ने आवाम दोस्त पैनल बनाया है, तो ये तमाम इशूज़ पर आप लोगों की आवाम दोस्त पैनल लड़ रही हैं, और क्या ये जीत करके आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन हैं उनको क्या ये पैगाम देंगे, तोहफे में देंगे? सर वही हम अर्ज़ कर रहे हैं कि गुज़श्ता 7-8 सालों से यहाँ की मुकामी लोगों में और पार्टी की आला क़यादत में राब्ते का फुकदान है। सिटी एरियाज़ को बनने नहीं दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पर ये शख्स काबिज़ है। इससे पहले बलोच खान गबोल यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी थे डिस्ट्रिक्ट के, उससे पहले मीर इस्माइल बेरोई साहब रहे।
जो कुछ हुआ थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा ही हुआ, लेकिन कम से कम यहाँ के इलाकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप लोगों के सामने जब ये डिस्ट्रिक्ट पे जनरल सेक्रेटरी हुआ है तो हमारे वो गोट भी गिरा दिए गए जो MQ मुस्तफ़ा कमाल पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशंस और हमारे लोगों को कत्ल करके शहीद करने के बावजूद भी हमसे खाली नहीं करवा सका। मैं अलारखा गोट और कादरपेश गोट की बात कर रहा हूँ, जिनको हमारे चेयरमैन बनने के बाद हमारे इन्हीं लोगों ने ऊपर गलत रिपोर्टें देकर मतलब हमें साथ नहीं दिया, तो ये हमारे गोट जो ना वो गिर गए। और अभी भी जो UC के मेन्यू बने हमारे UC 5 में, बस वो तो बातें करना अभी फजूल है। ये सारे मामला UC गुजरों की आवाम समझती है, वो बाशऊर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में। मैं बार बार कहता हूँ अभी तो आपका तवज्जो जो है, जितने भी मुसरफियात तवज्जो है, वो आने वाले 28 अगस्त को इलेक्शन पर हैं। जी हाँ। तो अभी आपने जो आवाम दोस्त पैनल बनाया है, ये अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? ये तोहफ़ा आप चेयरमैन बिलावल साहब को देंगे? भाई यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं और उस वक्त भी हम समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बचाने की जंग कर रहे हैं। वो वाइट पेपर हम लोगों ने बनाया है जो अनकरीब UC के हर फत तक हम इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने पूरी तफसील दी है कि बाबा ये अवाम दोस्त पैनल क्यों वजूद में लाया गया। तो ये 7-8 सालों से जो गुजरों पर काबिज टोला है और ऊपर मैंने जिनके नाम में ले रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। वो कहते हैं हमें किसी ने दिया क्या है जो कोई हमसे ले लेगा, जान है वो अल्लाह ने लेनी है। मैं अपने बाप के घर में अभी तक बैठा हुआ हूँ, पर तीर का निशान नहीं है। इसी तरीके से UC 2 में वो मैं बार बार कहता हूँ, हमारे देरी नाब शहीद आमिर गबोल का फर्जंद है, जिसके साथ गुज़श्ता बल्दियाती इलेक्शन में भी नाजायज़ी की गई। वो टिकट होल्डर होने के बावजूद भी उसके फार्म जमा होने नहीं दिए गए, उनको यूथ काउंसलर बनने नहीं दिया गया। अब उनके मुकाबले पर वो शमसा का खेल को ले आए हैं, वो भी हमारा भाई है, मेहनती लड़का है, लेकिन वो ज़ाती मुलाजम है बाबा लाला रहीम साहब का, उसकी कोई पार्टी में कोई देरी ना वाबस्तगी नहीं है। तो इसी तरीके से आप सारी UCयाँ देख लो। अब यहाँ से मीर इस्माइल साहब को टिकट नहीं दिया है, वहाँ पर शाहिद हुसैन साहब को टिकट दिया गया है। जो 25 मई का जो गुज़श्ता मई गुजरी है, 25 मई के PTI के प्रोग्राम में भी झंडा जो ना PTI का गले में डाल के खड़ा हुआ था, अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है। तो इसने शख्सी मुफाद में ऐसे फैसले किए हैं जो हमें कतई कबूल नहीं है। आप क्या अगर 28 अगस्त को इलेक्शन आने वाले हैं, इस वक्त आवाम दोस्त पैनल कहाँ खड़ी है आपके मुकाबले में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम के मुशर्रका उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस वक्त आवाम दोस्त पैनल कहाँ पर खड़ी हैं? क्या उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे? सर देखो ना, इलेक्शन से पहले तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं कोई बड़ी बात करने नहीं चाहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, उमायदीन हैं, सपोर्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हमारे साथ हैं। आप इनकी ये कसम पुरसी तो देखो ये इस कंपनी की कि इनको कौंसलर निशान क्या है? सही हमारा इंतखाबी निशान सुजुकी है। UC 3 पे हमारे उम्मीदवार मंजूर बुरफत और लाला वहीद हैं, उनका निशान भी सुजुकी है। मैं UC 5 खादम सोलंकी गोट से उम्मीदवार हूँ, माशूक अली बिरोई मेरे साथ चेयरमैन है, हमारा निशान भी सुजुकी है। अच्छा, हमारा इलाका बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, रोड टूट फूट है, गड्ढे हैं, क्या सुजुकी चल पाएगा? कहीं खड्डा ना जाए। सुजुकी ये चैम्बर है, मजबूत सुजुकी ये चलेगी। यहाँ पर चली सुजुकी आ रही हैं, गरीब लोग हैं, लाजमी सुजुकी गरीबों का सवारी है। और 28 अगस्त को यही फैसला हम गुजरों के अवाम से लेना चाहते हैं और अवाम अपने हमदर्दों को जानते हैं। और UC 2 पे हमारा निशान तरबूज का निशान है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सोराब गोट में एक ही नारा है कि लाल है तरबूज लाल है, बाकी सबका बुरा हाल है। और UC 2 पे और 1 पे हमारा तरबूज का निशान है, UC 3 और UC 5 पे हमारा सुजुकी का निशान है। इसी तरीके से लासी गोट और नूरखान गोट वाली UC पे हमारा निशान टोकरी है और इसी तरीके से सिलाई मशीन है UC 7 पे। तो बस अल्लाह की ज़ात मेहरबान होगी, बस भर दो ये टोकरी तो ख़त्म हो जाए मुनाफिकों की नौकरी। मौला हुसैन के मानने वाले हैं, हार जीत का कोई मसला नहीं होता है, बात असूल की होती है। लेकिन हम इंशाल्लाह, और ये मुकाबले पे नहीं, आप 28 अगस्त को देखना लाला एंड कंपनी चौथे 5वें नंबर पे भी नहीं आए। साहब आप अपने UC के और पूरे टाउन के आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के तवसत से? सर मैं आपके चैनल के तवसत से अपने गुजरों की बाशऊर आवाम से, अपनी बिरादरियों से, भाइयों से, दोस्तों से अपील करूँगा कि खुदा अपने वोट को सोच समझ के इस्तेमाल करें। आप पहचानें अपनों को और पराओं को पहचानें। हम आपके मुखलिस हैं, हम आपके दरमियान रहने वाले हैं और आपसे भरपूर उम्मीदें रखकर हमने अपनी 30-40 साल सियासी रफ़ाकत को दाव पे लगाया है, ताकि ये ठेकेदार माफिया, ये पानी चोर माफिया, जिसने मैं बार बार कहता हूँ कि MP MNA ना होने से बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिस पार्टी पर हम जान निछावर करते हैं वहाँ तक हमारी रसाई नहीं है। ये डिमी लोगों को जितवा कर अपनी चौधराहट कायम रखना चाहता है, जो कि इंशाल्लाह किसी सूरत में नहीं होगी।
मैं अभी भी कह रहा हूँ 28 अगस्त को ये आवाम गुजरों की देखेगी, ये इंशाल्लाह तीसरे चौथे नंबर पे भी नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे पास अभी तक वही अपने ससुर की जीप है, जिस वक्त लाला रहीम को हमने पार्टी में शमूलियत कराया था उस वक्त भी ये जीप मेरे पास थी और यही घर मेरे पास था अभी। और ये थोड़ा बहरहाल अल्लाह का करम है, हम अल्लाह का शुक्रगुजार लोग हैं और अल्लाह का शुक्र करता हूँ। लेकिन लाला रहीम साहब को जिस वक्त पार्टी में शमूलियत करवाया हमने, सरबुलंद खान मरहूम और हम लोगों ने, ये अख्तर पंकज, हम कुछ दोस्त थे, इसको साथ मंडी में कोई मसला था, उसको पार्टी में शमूलियत करवाई, 9-10 की बात है, यानी बीबी के शहीद होने के बाद पार्टी में आने वाले लोग हैं। तो इसने इस दफ़ा भी अपनी जो लूट मार है, जो करप्शन है, उसको जारी रखने के लिए मुख्तलिफ पार्टियों से एहतियात भी किया है। हालांकि गुजरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओनली विनर है। यहाँ पर जब भी इलेक्शन हुए हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। 2018 में हमारे साथ बेईमानी हुई इनकी तमाम तर मुनाफकत के बावजूद, और हमने पार्टी पर, अपने अमायदीन पर वाजे किया कि भाई हम मुखलिस लोग हैं, खुली बात करने वाले हैं, हम आस्तीन के सांप नहीं हैं। जिस तरह 2018 में कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स तो वापस ले लिए लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए मुकम्मल सा काम नहीं किया। यही लाला रहीम, तो आपको पता है इन लोगों ने पोस्टें चलाई कि काश में बुरफत होता, काश में सिंधी था। उसने ये बावर कराने की कोशिश की कि मेरे से टिकट सिर्फ पख्तून होने की वजह से वापस ली गई और उसने भरपूर मुहिम चलाई। ये तो अल्लाह का करम है। और उसी की ये मोहम्मद खान आका खेल, जिसको पार्टी में शामिल भी लाला रहीम साहब ने करवाया। हुमायूं मसूद हमारा पुराना पार्टी वर्कर था, हम सब की हिमायत उसके साथ थी, लेकिन उस वक्त भी ये सिटी एरिया का जनरल सेक्रेटरी होने का उसने फ़ायदा उठाया और टिकट हुमायूं मसूद के बजाय मोहम्मद खान आका खेल को। ये आपकी ये गुफ्तगू बहुत लंबी है, मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर पार्टी ये फैसला करें कि जो भी अपने ही पार्टी के ख़िलाफ़ आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो चेयरमैन साहब ये ऐलान कर दे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार हो जाए, बैठ जाए, तो क्या आप इस फैसले पर लबैक कहेंगे? सर वो तो उन्होंने कोशिश की ना, हमने उनको जवाब दिया। हमने बोला कि अब गुजरों के आवाम ने फैसला करना है। जिस आवाम के लिए हमने पूरी ज़िंदगी जवानी, जिस पार्टी के लिए वक़्फ़ की, हमारी पार्टी की आला क़यादत से सिर्फ ये गुजारिश होगी, जैसे वो कह रहे हैं ना कि आवाम तो उस पैनल में पीपल्स पार्टी के लोग नहीं हैं, अब उनके उम्मीदवारों को और हमारे उम्मीदवारों का मुआवजा करें। और मैं आप मीडिया से भी कहूँगा कि जिन लोगों को टिकटें मिले आप उनसे पूछो तो सही, भाई पार्टी का मंशूर क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती थी, रोटी कपड़ा मकान का नारा क्यों दिया भुट्टो साहब ने, या आप उनसे ये आप पूछो कि भाई आप लोग कब से पार्टी में हो। आप, मैं मीडिया को बोलता हूँ आप जाके उनसे पूछो, और हमारे जो उम्मीदवार हैं उनसे पूछो कि भाई वो पार्टी के बारे में क्या राय रखते हैं या उनकी क्या वाबस्तगियाँ हैं। तो फ़र्क सामने ज़ाहिर है कि उसने डिमी लोगों को लाकर जो ना वो काबिज होना चाहता है, और ये इसका इंशाल्लाह ख्वाब का शर्मनाक अंजाम होगा 28 अगस्त को इंशाल्लाह। आप और दुनिया के, मैं बता रहा हूँ ना कि इसने भाई जो उम्मीदवार लाया है वो भी तो आवाम के सामने। UC1 में ये मौलाना गियास साहब उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इससे बढ़कर और क्या क़यामत आएगी पार्टी पर, और वहाँ पर तीर का निशान ही नहीं है। UC1 मैं नूरखान रूपा साहब का ये कहना था कि 28 अगस्त को आवाम निकले, सुजुकी पर वोट दे, मोहर लगाए, सुजुकी में बैठ कर के आवाम सहूलत तक कहीं ना कहीं मुकाम तक जा सकते हैं। ये चेयरमैन साहब, जो साहब का चेयरमैन थे, उनका ये कहना था कि 28 अगस्त को आवाम निकलेगी, सबको पता चले कि आवाम दोस्त पैनल इस UC पर, इस टाउन पर कामयाब होकर के रहेंगे। और यही तोहफा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को